योगेश भालेकर और उनके साथ सूरज केने। आपने सूरज का जिक्र किया, लेकिन योगेश ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है इस सीज़न में। चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं सिटी क्रिकेट में। पहला ओवर लेकर गेंदबाज जयेश तैयार होते हुए। आज के दिन का ये तीसरा मैच। आज का पहला मैच अचानक देवा जानवल और नक्षत्रा चौधरपाड़ा के बीच में हुआ था, उसको चौधरपाड़ा टीम ने जीता। उसके बाद संजय स्पोर्ट्स सावत टीम ने आई गावदेवी वालशिन टीम को मात दी। तर सामन्याला सुरुवात होताना पाहतोय आपण पहिल्या षटक टाकण्याच्या तयारीमध्ये हायवे एंड या टोकाकडनं सज्ज होते बॉलर्स जयेश आणि समोर योगेश भालेकर ज्या प्रकारे बॅटिंग करतोय, हातात भाला घेऊन खेळपट्टीत होते आणि त्याच प्रकारे पाहतोय आपण पहिला चेंडू जयेश यांचा. पहिला चेंडू चांगला चेंडू होता. स्ट्रोक चेक करतोय, फक्त छोट्या बॅकीचा वापर पुश करतोय आणि पहिल्या चेंडूवर मात्र आत्मविश्वासाने एक सिंगल कंप्लीट करतोय आणि खातं उघडतोय योगेश भालेकर. अच्छा सिंगल, दोनों बल्लेबाजों के बीच में अच्छा तालमेल देखने को मिला और अच्छी गेंद से शुरुआत की है गेंदबाज जयेश ने। काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है गेंदबाजों को इन दो बल्लेबाजों के विरुद्ध जब भी गेंदबाजी करने आते हैं, क्योंकि दोनों बहुत आक्रामक बल्लेबाज हैं और अच्छी गेंदों पर भी अच्छे शॉट्स खेलने की काबिलियत रखते हैं। इसका मतलब यही होता है कि आप बिल्कुल भी लाइन या लेंथ को लेकर चूक नहीं सकते हो। इस बार आगे रखी हुई गेंद ड्राइव किया सीधे फील्डर की तरफ, वहां पर फंबल हुआ मिड ऑन की दिशा में। सफाई से फील्ड किया जाता तो शायद जोखिम भरा हो सकता था ये सिंगल। अगदी बरोबर उल्लेख केला आपण. जर चांगला क्षेत्ररक्षण जर पाहायला मिळालं असतं तर नजदीकी मामला असता, जवळचा मामला असता आणि क्वचित पंचाला सुद्धा विचार करावा लागला असता, पण तसं घडलं नाही आहे. आणि अजून एक चांगल्या धावीनी मात्र एक सिंगलनी खातं उघडतोय सूरज. पलटी फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, आवश्यकता आहे का दुसऱ्या चेंडूचा सामना करताना? इथं मात्र धावा मिळेल अतिरिक्त, पण बॅकअप चांगला पाहतोय आपण. फंबलिंग आणि आता मात्र चेंडूला शोधत बसला आणि शोधून घेतल्या या एकच धाव. असं वाटलं की निर्णय बदललाय. चांगली बॉलिंग पाहतोय आपण अजय अग्रजा, ज्या प्रकारे जयेश मारा करतोय. जी बिल्कुल, काबिल तारीफ शुरुआत उनकी, लेकिन उनको भी पता है कि अभी भी 3 गेंदें ओवर में शेष है और ये दो बल्लेबाज ऐसे हैं जो कभी भी पलटवार कर सकते हैं। सूरज के लिए एक डीप मिड विकेट, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ काफ़ी वाइड भी रखा गया है। इस बार जगह दे बैठे थे लेकिन बल्ले का किनारा लगा। शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं इस गेंद पर। निश्चित रूप से इस गेंद पर बाउंड्री हासिल की जा सकती थी, क्योंकि थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद भी थी और ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर थी। कट करने का प्रयास ज़रूर किया था वहाँ पर बैटर सूरज ने, लेकिन मिडल नहीं कर पाए। अजय चेंडूला जर सोडून दिला असता तर मात्र जवळपास चेंडू वाईटच गेला असता. म्हणतात तुम्ही जेव्हा चेंडू बाहेर जास्त असतो ना, सोडून दिलं तरी काही फरक पडत नाहीये, पण मोह आवडता आला नाही आणि त्यामध्ये फक्त एकही धाव या चेंडूवर मिळत नाही. जी हाँ, थोड़ी दिशाहीन गेंद भी थी। इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है बॉलर के सिर के ऊपर से, बहुत ही सुंदर शॉट, 4 रन मिलेंगे। सूरज के ने अपने चिर परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले चौका फिर छक्का। ये तो बड़ी ढीली गेंद थी, फुल टॉस थी और बहुत आसानी के साथ उसको ऑन साइड में खेला उन्होंने। स्क्वायर ऑफ द विकेट 6 रनों के लिए ओवर समाप्त होता हुआ पहला स्कोर है भावाले बी टीम का 13 रन बिना किसी नुकसान के। पहिल्या 4 चेंडूवर अतिशय चांगली बॉलिंग, त्यानंतर मात्र चांगले 2 फटके पाहिले आपण. एक डाऊन द ग्राउंडचा हा चौकार होता, त्यानंतर स्लॉग स्वीप पाहिला पण झकास फटका स्क्वेअर लेगच्या वरतून. आणि अजय तुम्ही सांगितलं की किती चेंडू झाले याला मत नाही, कधी पण हमला करू शकतात. हमला केला शेवटच्या 2 चेंडूवर सूरज यांच्या बॅटमधून. चांगले 2 फटके पाहिले आपण. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बिनबाद 13.
टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय इस मैच में पवन पुत्र पीसी टीम के कैप्टन का। और जब आप पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेते हो तो कहीं ना कहीं कैप्टन को यही उम्मीद होती है कि उनकी गेंदबाज अच्छा कार्य करेंगे, शुरुआत में विकेट्स निकालेंगे। लेकिन पहले ओवर में कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए जयेश। पहली 4 गेंदें उनकी अच्छी रही थी, लेकिन यही होता है बॉलर के साथ। एक भी खराब गेंद आप करते हो तो आपके बॉलिंग का विश्लेषण जो होता है वो खराब हो जाता है। और बल्लेबाज के लिए यदि हम देखें तो वो एक गलत शॉट खेले तो उसकी पारी समाप्त हो जाती है। ऐसा क्रिकेट का खेल है। नेवर लेकर नरेश, एक अनुभवी खिलाड़ी। सामने है बायत के बल्लेबाज योगेश भालेकर। पावर प्ले अब समाप्त हो चुका है और 5 खिलाड़ी अब बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं, जिसमें से ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक डीप कवर पॉइंट पर। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर, एक सर्कल के अंदर। बढ़िया शॉट, रिवर्स खेला है और बिल्कुल गैप में 4 रन मिलेंगे यहाँ पर योगेश भालेकर को। योगेश भालेकरांच्या बॅटमधून रिव्हर्सचा फटका अटेंड केला होता. नरेश सज्ज होताना परत पाहतोय आपण. समोर योगेश भालेकर. दुसरे षटक प्रगतीपथावर आणि धावसंख्या बिनबाद 17. चांगली दमदार सुरुवात भावळे बी टीमची. अजून एक पलटी फटका खेळायचं होतं, पण यास मात्र चेंडूचा चूक वेध घेता आला नाही. चांगली वापसी करताना पाहतोय बॉलर नरेश याला. हालांकि ये गेंद मेरे ख्याल से थोड़ी कमज़ोर थी। पहली गेंद उतनी कमज़ोर नहीं थी, उस पर रिवर्स स्ट्रोक ज़रूर खेला गया। इस बार थोड़ी छोटी गेंद थी, समय भी था बैट्समैन के पास और आसानी से इनफील्ड को क्लियर कर सकते थे, लेकिन संपर्क नहीं बना पाए गेंद और बल्ले के बीच में। शरीर का संतुलन ठीक तरह से बना भी नहीं पाए थे। बॉडी बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण रहता है कोई भी स्ट्रोक खेलते वक्त। अजय, हा चेंडू बॅटच्या जवळ होता जास्त, म्हणून फटका खेळण्यास थोडी अडचण निर्माण झाली. यावेळेस हा चेंडू चांगला आहे. अप्रतिम टप्पा पडल्यानंतर थोडासा चेंडू बाहेर निघतोय आणि खाली राहतोय. अनिश्चितपणे बीट होते या चेंडूवर योगेश भालेकर. बहुत अच्छी गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास वहाँ पर योगेश भालेकर द्वारा। अच्छी वापसी पहली गेंद पर चौका लगने के बाद नरेश द्वारा। एक तो राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, दाहिने हाथ की गेंदबाज है और बैट्समैन को शायद ये लग रहा होगा कि एंगल के तहत गेंद अंदर की तरफ ही आएगी, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने कांटा चेंज किया था, बाहर की तरफ कटी थी और इस बार अपने सामने ही पटक दिया था। वाइड का इशारा, काफ़ी ज़्यादा ऊंची बाउंसर। 1 फॉर द ओवर का इशारा भी करते हुए अंपायर। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ भवाले बी का 18 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी पहले विकेट की तलाश पवन पुत्र पीसी टीम को। अगले मैच के लिए तैयार रहना है स्वामी समर्थ सोनाले और जानू स्पोर्ट्स इताडे। जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेल नहीं पाए। लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी मौजूद है वहाँ पर। संभवतः हवा में खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के काफ़ी अंदर लगी थी गेंद और वही वजह रही कि ज़मीनी रास्ते से गेंद ट्रैवल कर रही थी। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। पहले ओवर में 13 रन आए थे। ये ओवर काफ़ी किफ़ायती घटा है अभी तक नरेश का। अतिशय चांगलं षटक पाहतोय आपण. आवश्यकता होती या षटकाची, तो षटक हाताळतोय नरेश. विकेट जरी प्राप्त केला नसेल, पण धावगतीवर मात्र ब्रेक लावल्या गेलं. आणि जर विचार केला आपण पहिल्याच चेंडूवर अजय चौकार, त्यानंतर मात्र चांगली बॉलिंग करतोय नरेश. हायवे अँड टोकाकडनं सज्ज होताना पाहतोय. मला वाटतं की या षटकातला शेवटचा चेंडू असेल. सुरेख बॉलिंग. 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. याच पात्र हा फटका पाहतोय आपण. चांगला आहे, खाली क्षेत्र, मेहनत खूप करावी लागेल, पण स्कोर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडूला पाठवलंय. आला हा चौकार. बढ़िया प्लेसमेंट। आउटफील्ड बहुत ही तेज़ है सोनाली क्रिकेट ग्राउंड पर। उसका फ़ायदा उठाते हुए सूरज के ने, संभवतः वो हवा में खेलना चाहते थे। एलिवेशन तो नहीं था, लेकिन प्लेसमेंट लाजवाब। डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डिप स्क्वेरिश मिड विकेट के बीच में से गैप ढूंढा थ्रू स्क्वायर लेग और 4 रन हासिल किए। इस बार शॉट ऑफ लेंथ पुल कर दिया है, गेंद हवा में, फील्डर जज कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। 6 रन।
अतिशय क्लास फटका पाहिला पण पुलचा आणि स्क्वेअरलेग आणि मिडविकेट जर एरिया पाहिला पण अजय तर छोटा बाउंड्री आहे, छोटी बाउंड्री आहे आणि सहज चांगले बॅटर परफेक्ट टायमिंगच्या बळावर त्या दिशेकडे खेळताना पाहतोय. आणि काल सतीश रडनी ज्या प्रकारे बॅटिंग केली होती तो एरिया त्याचा आवडीचा एरिया बनला होता आणि सहज षटकार खेचत होता. धावसंख्या 29, खूप चांगली दमदार तुफानी सुरुवात जय बजरंग भावाळे बी टीमची. जिस तरह से जयेश ने शुरुआत की थी उसी तरह की लगभग शुरुआत थी. पहली 4 गेंदें बढ़िया रही थी, हालांकि एक चौका पहले गेंद पर आया था, लेकिन उसके बावजूद भी 4 गेंदों में सिर्फ 6 रन दिए थे नरेश ने, लेकिन आखिर की 2 गेंदों पर 10 रन. और दोनों भी गेंदबाजों के विरुद्ध आक्रमण किया है. सूरज केने ने 2 चौके और 2 छक्के उनके बल्ले से निकल चुके हैं. 21 पर बैटिंग करते हुए 8 पर खेल रहे हैं, बल्कि 7 पर खेल रहे हैं योगेश. 1 रन अतिरिक्त के सौजन्य से मिला है. वाइट गेंद की थी नरेश ने. 29 बिना किसी नुकसान के 2 ओवर के पश्चात जय बजरंग भावाले बी. तर भावेश येतोय व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि टीमच्या माध्यमातून 30 षटक. एक ब्रेक थ्रू इथं मात्र मिळवावं लागेल पवनपुत्र स्पोर्ट पीशी टीमला. पहिला चेंडू याच पता कडक केडी के फटका फटलाय का पण मिड विकेटच्या वरतून गेलाय हा षटकार. पहले मुझे भी ऐसे लगा कॉम्बॉक्स में कि ये कैच होगा, जिस तरह की से फील्डर का रिएक्शन आया था, लेकिन उनके ऊपर से गेंद चली गई डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. योगेश भालेकर का ये पहला सिक्सर. टीम का स्कोर उछलता हुआ 35 रन बगैर नुकसान के. बहुत बढ़िया फॉर्म में है भावाले बी टीम इस सीज़न में. भावेश एक अच्छा ऑलराउंडर है. इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे. अब की बार मौका बना और उसको बुनाया भी फील्डर ने. होती विकेट प्राप्त करण्याची आणि तो ब्रेक थ्रू मिळून देतोय बॉलर भावेश. पहिल्या चेंडूवर षटकार त्यानंतर मात्र लॉंगॉन क्षेत्राकडे झेल देण्यासाठी मजबूर करतोय आणि टीमला पहिलं विकेट मिळून देतोय. धावसंख्या जर पहिली धावपल करू तर मात्र 35 एका गाडीच्या मोबदल्यामध्ये. क्रमांक 3 वर नवीन बॅटर पाहतोय आपण वेदांत येतोय. क्षेत्ररक्षण जर पाहिलं वेदांतसाठी पॉईंट गली थर्ड मॅन. या स्पर्धा चांगला चेंडू होता, प्रश्न विचार लागला पण सहमत नाही आहे. सॉटे की चेंडू बॅटला हलकासा स्पर्श केला होता आणि ऑन साईडकडे त्या दरम्यान संधी होती, सहज वेळ होती. एकच सिंगल. धावसंख्या 36. बहुत ही शानदार गेंद थी ये, बिल्कुल ब्लॉक होल में आती हुई यॉर्कर लेंथ, और बल्ला नहीं लगता तो काम तमाम हो सकता था वहाँ पर बैट्समैन का. और नए बल्लेबाज के सामने बिल्कुल एक अच्छी सोच कही जा सकती है गेंदबाज भावेश की. और इस बार बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से. सुल्तानी तूफानी छक्का. उच्च कोटि का प्रदर्शन किया जा रहा है और हर एक मैच में रनों की बारिश करते हुए गजब का फॉर्म दिखाया है उन्होंने. सूरज ने फिर से लॉफ्ट कर दिया, इस बार बॉलर के सिर के ऊपर से. क्या यह भी मैदान के बाहर? जी हाँ बिल्कुल, एक और छक्का. सज्ज होताना बॉल राईट आर्म ऑफ द विकेट. अजून एक धमाका पाहतोय आपण. उंच 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 आणि लांब लांब पल्ल्याचा हा गगनभेदी षटकार. मी तर एवढंच म्हणेन की या बॅटरच्या
कमरेला एक दोरी बांधलेली आहे, त्या दोरीमध्ये पिशवी अडकवलेली आहे, त्या पिशवीतून एक 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 फटके बाहेर काढतोय. काय जबरदस्त प्रहार पाहिला आपण, जबरदस्त बॅटिंग करताना सूरज केने. पिछली 4 गेंदों पर 4 लगातार छक्के लगा चुके हैं सूरज के ने। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का जड़ा था उन्होंने और भावेश के विरुद्ध आखिरी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए। दो ऑन साइड में, एक बिल्कुल सामने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। अपने स्ट्रोक्स का पिटारा खोल दिया है सूरज केने ने और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 54 रन, केवल 1 विकेट के नुकसान पर। 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 54 धावा पाहतोय आपण. आणि या कालच्या दिवसामध्ये एकाच इनिंगमध्ये 10 षटकार ज्याच्या नावे आहे तो म्हणजे सतीश हरड या बॅटरजवळ. अतिशय क्लास बॅटिंग येते मात्र हा बॅटर करताना भावाळे बी टीमसाठी तो म्हणजे सूरज केने ग्रेट बॅटिंग. आणि यावर्षी जर पाहिले आपण मग ग्रामीण एक गाव एक गट असो आपल्या टीमसाठी किंवा तर शहरी गटाच्या माध्यमातून सुद्धा अतिशय अप्रतिम प्रदर्शन करताना हा खेळाडू पाहतोय. ये खिलाड़ी खास है, इसके पास आत्मविश्वास है। देखते ही देखते बातों ही बातों में 39 पर पहुंच चुके हैं सूरज केने। अर्धशतक बनाने का मौका है उनके पास। 6 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है इस पारी में। अगले मैच के टॉस के लिए आना है स्वामी समर्थ सोनाली टीम के कैप्टन और जानू स्पोर्ट्स इताड़ी टीम की कैप्टन। आखिरी ओवर लेकर ज्ञानेश्वर। पहले 3 गेंदबाज ज़्यादा प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं पेश कर पाए हैं। शुरुआत अच्छी है, फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर बैट्समैन बीट हुए थे लेकिन विकेट कीपर रोक नहीं पाए, जिसके चलते 1 रन 22 के रूप में। और अब स्ट्राइक सूरज केने के पास। 5 गेंदें बची है, सूरज को 11 रन चाहिए अर्धशतक कंप्लीट करने के लिए। आणि निश्चित 5 चेंडूमध्ये 11 म्हणजे अर्धशतक स्वतःचं कंप्लीट करण्यासाठी. आणि ती क्षमता आहे कित्येक वेळा पहिला आपण सज्ज होताना. याच पाताप्रत एक चांगला फटका आहे, चेंडूला फेकून देतो मेडिकेटच्या वरतून. आलाय अजून एक दमदार तुफानी षटकार. अजय सूरज याला मला तर टेनिस बॉल फक्त छोटासा नाही तर फुटबॉल दिसतोय. काय सूर्य उच्च कोटीची बॅटिंग करतो. मनसोक्तपणे बॅटिंग कशाला म्हणतात हे दाखवतो. इथं मात्र आनंद घेताना बॅटिंगचा तो म्हणजे स्वतः सूरज केने. जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम सूरज की। 45 पर पहुंच चुके हैं, उसमें से 44 रन उनके छक्कों और चौकों में आए हैं। 6 छक्के लगाए हैं और 2 चौके, केवल 1 रन दौड़ कर लिया उन्होंने। लाजवाब बैटिंग, गेंद की ऐसे पिटाई कर रहे हैं जैसे कोई अपने जानी दुश्मन की पिटाई करता हो, बड़े बेरहमी के साथ। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार ऑफ साइड में, हवा में गेंद, फील्डर है स्वीपर कवर में। ओहो, कैच का मौका था, आसान सा कैच ड्रॉप। और वो जो कहते हैं कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, कुछ वही हुआ है। ये बिल्कुल सरल अवसर था लेकिन स्वीपर कवर पर हुई है गलती। सिंगल लिया गया है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन। 3 गेंदें अब पारी में शेष है। सूरज नॉन स्ट्राइकर से इन पर चले गए हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच में कुछ चर्चा हुई है। मेरे ख्याल से सूरज ने यही कहा होगा वेदांत को कि यदि आपके पाले में गेंद है तो आपको मैदान के बाहर ही मारना है, लेकिन उन्होंने हल्के हाथों से टैप किया है। बैकवर्ड पॉइंट पर हल्का सा मिसफील्ड, गेंद पीछे जा रही है। 2 रन शायद मिल सकते थे लेकिन सिंगल से संतुष्ट हुए हैं। तो सूरज चाहते हैं कि इतना अच्छा खेले ही है तो अर्धशतक क्यों ना बनाया जाए। अगदी बरोबर उल्लेख केला आपण. अतिशय सुरेख बॅटिंग त्यांनी केलेली आहे. आणि या 2 चेंडूचा खेळ बाकी आणि त्याला अर्धशतक पूर्ण करण्यासाठी अजून 4 धावेची आवश्यकता आहे. एखादा मोठा फटका, चांगला चेंडू होता. इथं मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न निश्चित करणार आहे. 1 धाव पूर्ण दुसऱ्या धावेची मागणी करताना धोकादायक ठरू शकतोय. निशाणा लागत नाहीये. 2 धावा कंप्लीट करतोय. धावसंख्या आता जर पाहिली आपण सूरज केने व्यक्तिगत 48च्या धावसंख्येवर आहे आणि टीमची धावसंख्या जर पाहिली आपण 65. 400 का स्ट्राइक रेट है उनका। 12 गेंदों में 48 रन बना चुके हैं। धुआंधार विस्फोटक और विध्वंसक बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है सूरज केने ने। और ये मैदान भी उनके लिए काफ़ी लकी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सभापति कप में भी बहुत बढ़िया पारियां खेली थी उन्होंने। अंडर प्रेशर भी कुछ मैच जिताऊ पारियां खेली थी। आखिरी गेंद ज्ञानेश्वर, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फ्लाइटेड गेंद, फ्लिक किया, एफर्टलेस, शानदार छक्का और इसके साथ ही अर्धशतक पूरा होता हुआ सूरज केने का। आई सावराई चषक 2023 में अर्धशतक बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज। गजब की पारी, 54 रन बनाकर नाबाद रहे हैं। मात्र 13 गेंदों का सामना किया है, 7 छक्के लगाए और 2 चौके। पण तो रेकॉर्ड अबाधित आहे. सतीश हरड यांच्या 12 चेंडूमध्ये 64 धावाची खेळी साकारली होती काल आणि त्यानंतर मात्र आजच्या दिवसामध्ये अर्धशतक होते. आपण
और कुल रन संख्या 71, 71 रन, एक विकेट के नुकसान पर। शानदार बैटिंग, जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम भंवले बी की, खासतौर पर सूरज केने की। 72 रनों का बड़ा टारगेट इस मैच को जीतने के लिए पवन पुत्र पीसी टीम के सामने 4 ओवर के खेल में। आइए अब चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ, सीधे टॉस बॉक्स में, जहां पर दोनों भी टीमों के कप्तान मौजूद हैं और उनके साथ जुड़ते हुए मेरे साथी कमेंटेटर, पॉवरफुल कमेंटेटर सुनील पवार। थँक्स सदाबहार कॉमेंटेटर अजय गरत. मी आदरणीय शिवाजी केने साहेबांना विनंती करेन की आपण याचे टॉस बॉक्समध्ये आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. एन के स्पोर्ट खांडवल विपक्ष रोशन स्पोर्ट मुठवल. हे कॉईन एकीकडे पाहतो आपण आई सारोई चषक आणि दुसऱ्या साईडला सावराई स्पोर्ट. हे मान्यवरच्या हातात कॉईन आहे. कोण मागणार? तर सावराई स्पोर्ट आलं आहे. पाहतो आपण नाणेफेक झालेली आहे. पाहुण्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हायचं आहे. आणि नितेश वाकडे यांच्याकडून विनिंग टीमच्या टॉस विनिंग टीमच्या कॅप्टनला कोल्ड्रिंक्स पाहतोय आपण. नितीश वाकडे यांच्या माध्यमातून हे स्पॉन्सर केलेलं आहे. तर माझ्यासोबत दोन्ही टीमचे कॅप्टन एन के स्पोर्ट खांडवल टीमचे कॅप्टन नाणेफेक जिंकलेले आहे. यावर्षीचा हंगाम जर पाहिला आपण खूप काही बऱ्याच टुर्नामेंट खेळल्या असेल आपण, पण इथं आल्यानंतर जो मैदान पाहतोय आपण आणि जो आयोजनाबद्दल थोडक्यात काय प्रतिक्रिया असेल? काय नाही, आयोजन एक नंबर आहे, दुसरं काय विषय नाही. नाणेफेक जिंकलेले आहे. प्रथम प्रतिस्पर्धी जर पाहिला पण एका चांगला टीम समोर आहे. काय निर्णय असेल? 5 मिनिटात डिसिजन कळवतो आम्ही. खूप खूप शुभेच्छा दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला, कारण की डिसिजन पेंडिंग आहे म्हणून आपण ओपनिंग घेणार नाही आहे. तर जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. मात्र सामना सुरू आहे तो तर निश्चित आहे. मात्र जे टॉस बॉक्समधून कॅप्टनने सांगितलं की आम्ही डिसिजन पेंडिंग ठेवणार आहोत. 5 मिनिटानंतर आपण लगेच डिसिजन कळवायचं आहे. तर एक मोठं टार्गेट पाहतोय आपण या सामन्यामध्ये. ज्या प्रकारे अपेक्षा होते की सूरज केने अजून चमकेल काय, आणि चमकलाय. बहारदार खेळी साकारली त्याची. तर आपण स्वागत आणि सत्कारकडे वळणार आहोत. व्यासपीठावर पाहते की आपण आमचे काही मान्यवर आहेत. आदरणीय मोहन मास्टे साहेबांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण शिवाजी केने साहेबांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. तगडं आव्हान आहे आणि तगडी बॅटिंग करावी लागेल इथं मात्र, जर सामना जिंकायचा असेल. कारण की ज्या प्रकारे पाहतो की 72 धावचा टार्गेट आहे. आणि मला वाटलं की असं रेकॉर्ड अजून ओम किरीवली टीमच्या नावावर आहे. हायस्ट इंडिव्हिज्युअल स्कोर टीमचा 81 धावा. तर मोहन मस्ने साहेबांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण भावळे गावचे उद्योजक आदरणीय शिवाजी केने दादांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. हे पाहू शकता आपण. स्वागत आणि सन्मान होताना मायेची शाल, प्रेमाचं प्रतीक, रंगीबेरंगी फुलाचं पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची भेट आठवण म्हणून पाहतो की आपण सन्मान चिन्ह स्वीकारताना. तर बॉलिंग करण्यासाठी सज्ज होतोय योगेश भालेकरचा पहिला चेंडू पाहतोय आपण. आडबॅटनी खेळण्याचा प्रयत्न होता. तर दुसरा चेंडू या इनिंगचा पाहतोय आपण. पवनपुत्र पीसी टीम एक मोठ्या टार्गेटचं पाठलाग करताना पाहतोय आपण. सलामी जोडी पाहतोय नरेश आणि भावेशी जोडी खेळपट्टीवर आहे. यावेळेस पात्र हा चेंडू चांगला आहे. अँगल बनून चेंडू थोडासा किंचित बाहेर टर्न होणारा होता, त्यावर मात्र बीट होतोय. धीमी बॅटिंग. तुम्हाला 72 धावचं टार्गेट जर स्वीकारायचं असेल तर चांगली बॅटिंग करणं गरजेचं आहे. आणि अजय बॅटिंग बरोबर यावर्षी योगेश भालेकरची बॉलिंग सुद्धा खूप चांगली पाहायला मिळते. याच पाता कडक फटका आहे. बॅकवर्ड स्कोरलेगच्या वरतून आला हा जयेशच्या बॅटमधून पहिला षटकार.
बिहाइंड, बल्ले का थोड़ा सा किनारा लेकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। बढ़िया वापसी योगेश भालेकर द्वारा। पिछली गेंद पर छक्का लगा था, लेकिन अगली गेंद पर उन्होंने करारा जवाब दिया है बैट्समैन जयेश को। अतिशय सुंदर वापशी पाहतोय आपण. षटकार दिल्यानंतर मात्र वापशी कशी करायची हे दाखवतोय योगेश भालेकर. पहिल्या विकेटचं पतन. धावसंख्या जर पहिली धावफलकावर फक्त आणि फक्त इथे मात्र 8 पाहतोय. 7 धावसंख्या आहे. यावेळेस पात्र हा फटका हुकचा आहे खाली क्षेत्रामध्ये. क्लिअर होईल काय? मात्र एका टप्प्याने असं वाटते की चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर निघून जाईल. 4 धावेसाठी चौकार. चौके से अपना खाता खोलते हुए भावेश और टीम का स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 72 रनों का टारगेट जिसका पीछा किया जा रहा है पवन पुत्र पीसे टीम द्वारा। बवाले बे टीम ने पहले बल्लेबाजी की इस मैच में टॉस हारने के बाद, और क्या कमाल की पारी खेली सूरज केने ने। 13 गेंदों में नाबाद 54 रन, जिसमें उन्होंने 7 छक्के लगाए और 2 चौके। धुआंधार बैटिंग की, खासतौर पर ऑन साइड में काफ़ी बड़े बड़े हिट्स खेले उन्होंने। एक सामने भी छक्का लगाया था बॉलर के सिर के ऊपर। जवाब में 2 बड़े शॉट्स आए हैं पहले ओवर में, लेकिन आस्किंग रेट 18 रन प्रति ओवर का था। सिर्फ 11 रन बने हैं और एक खिलाड़ी भी आउट हो चुके हैं। 61 रनों की और ज़रूरत यहाँ से बचे हुए 3 ओवर्स में मैच जीतने के लिए पवन पुत्र पिसे को। सराव थांबवायचा आहे. लगेच सामन्याला सुरुवात करायची आहे कारण की वेळ कमी आहे. आणि आज सुद्धा आपण जे पाहतो की 10चा पोल आहे आणि एक अंतिम सामना सुद्धा होणार आहे. किमान 3 षटकाचा तरी अंतिम सामना झाला पाहिजेत. विकेश यांचा पहिला चेंडू हा फटका आडव्याने आहे. लॉंग ऑन क्षेत्राकडे डीपमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. फक्त आणि फक्त एकच सिंगल या चेंडूवर मिळेल. विकेश अजून एक विनाशकारी बॉलर या टीममध्ये. जर पाहिलं आपण वेगवान मारा करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे तो एक युवा बॉलर. जी हाँ, काफ़ी अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं। और भवाले बी टीम के जो गेंदबाज है वो सभी गेंदबाज विकेट्स निकालने की हमेशा कोशिश करते हैं। हैमर किया है बॉलर की दिशा में, कैच लपकने का प्रयास, लेकिन बहुत ही मुश्किल अवसर था। लॉन्ग ऑफ से फील्डर गेंद पर आते हुए मिड ऑफ की दिशा में थोड़ा सा फंबल ज़रूर हुआ, लेकिन उसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज। 1 ही रन मिला है इस गेंद पर। बहुत ही कड़क शॉट खेला गया था। आणि चिता जे खरं तर कधी पण आपण पाहतोय की वेगवान गोलंदाजाला बॅक टू द बॉलर झेल घेणं थोडंसं कठीण असतोय कारण की वेगवान चेंडूवर वेगवान फटका जातोय आणि कमी सेकंद असतात त्याच्याकडे तो झेल कन्वर्ट करण्यासाठी. तोच पाहिला आपण. विकेश सज्ज होताना. याच पात्र अतिशय सुरेख फटका. मिड विकेटच्या वरतून टावरिंग षटकार. गेंद में और बहुत अच्छी पोजीशन में आकर बैकफुट पर जाकर खरारा पुल शॉट खेला है वहाँ पर नरेश ने। उनका यह पहला सिक्सर। टीम का स्कोर उछलता हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हैंडवल टीम के कैप्टन आपको डिसीजन बताना है। इस बार ड्रैग किया है ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड में डीप मिड विकेट की तरफ वेदांत वहाँ पर मौजूद है। सिर्फ 1 रन। दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपण आयोजक कमिटी संपर्क साधायचे आहे. एन के खांडवल विपक्ष रोशन स्पोर्ट मुठोल टीमचे कॅप्टन. या आपण लगेच आयोजक कमिटीला संपर्क साधायचे आहे. दोन्ही टीमचे कॅप्टन. तर माकडे षटक हाताळताना इथं मात्र यावेळेस हा चेंडू मात्र चांगला होता. जास्त सफल क्रॉसवरून खेळण्याचा प्रयत्न. धावसंख्या जर पहिली आपण धावफलकावर स्थिर आहे फक्त आणि फक्त 20. दिल्ली काफ़ी दूर है. हाँ, लक्ष्य दिल्ली और देहरादून की तरह दूर है। 52 रनों की अभी भी ज़रूरत है और मात्र 13 गेंदों का खेल बाकी। यावेळेस टर्न केल्या चेंडूला पाहतोय आपण. ऑनसाईडकडे फक्त मिळेल इथं मात्र सिंगल.
तर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर इथं मात्र धावसंख्या जर पाहिली आपण अजय फक्त आणि फक्त 21 आहे. अजून सामना जिंकण्यासाठी तर मात्र 51 धावेची आवश्यकता असेल. प्रति षटकामागे 25.50 ची सरासरी आणि काल एका सामन्यामध्ये 25 धावा सहज चेस केल्या गेल्या अंतिम षटकामध्ये. म्हणजे या मैदानाचा खासियत आहे 25 असो 27 असो सहज लिल्या पार केल्या जातात. चांगले बॅटर जर असले ना मात्र सहज चेंडूला उडू शकतात. देखिए खेल क्रिकेट का है, 2 ओवर में 50 रन भी बन सकते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से बनते हैं। कभी कभी जी हाँ, फिलहाल पलड़ा बहुत भारी हो चुका है इस मैच में जय बजरंग भावाले बी का। नए ओवर लेकर गेंदबाज अनंता के ने वाइड नो बॉल है, ये तो क्रीज के बाहर है मेरे ख्याल से। जी हाँ, जिस वजह से अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है। आणि जी आठवण झाली या मैदानावर सभापती चषकची नो बॉलपासून सुरुवात केली होती आणि पहिल्या 3 चेंडूवर सामना प्रति टीमला बाहेर केला होता. त्यात मात्र काय त्याच्या आयुष्यातली मला वाटतं की तो सर्वात चांगला षटक असेल. जी बिल्कुल, इतिहास रचा था अनंता केने ने। 3 गेंदों पर 1 रन डिफेंड किया था, हैट्रिक ली थी। फुल टॉस है, फ्रीड गेंद, इस बार गैप नहीं ढूंढ पाए। आड़े बैट से प्रहार किया था लेकिन फील्डर मौजूद डीप मिड विकेट पर, सिर्फ 1 रन। आणि मी अनंता केने यांचं कौतुक करेन जे ज्या प्रकारे युवा खेळूला सोबत घेऊन टीम परिपक्व बनवली अतिशय चांगलं आणि प्रत्येक युवा खेळूला संधी देतोय. तो स्वतः मागं थांबतोय, बॅटिंगला संधी देतोय, बॉलिंग जर संघाला आवश्यकता असली तर तो बॉलिंग करण्यासाठी येतोय. इस बार दिशाहीन गेंद। खांडोळ टीमचा कॅप्टन हे बघा वारंवार अलाउन्स करणं योग्य वाटत नाही. आपण येऊन संपर्क साधायचा आहे. और खांडवल टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। टॉस जीता है उन्होंने अगले मैच का, रोशन स्पोर्ट्स मुठवल के विरुद्ध उनका मैच। इस बार लेग ब्रेक गेंद, फुल टॉस बन रही थी हालांकि, लेकिन जो गति में परिवर्तन था उसको परख नहीं पाए। और इसी तरह से लेग ब्रेक गेंदें ही की थी उन्होंने जब वो हैट्रिक ली थी जय दुर्गा सुरई के विरुद्ध। हैट्रिक से पहले 2 बड़े हिट्स आए थे, छक्के लगे थे, लेकिन बढ़िया वापसी करके दिखाई थी। इस बार पटकी हुई गेंद पुल करने का प्रयास मिस टाइम कर बैठे हैं लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है। काफ़ी देर गेंद हवा में रही थी, इससे पहले कि फील्ड किया जाता 1 रन लेने का मौका। मात्र औपचारिकताएं नज़र आ रही है इस मैच में। स्कोर इस समय 25 रन, 47 रनों की अभी भी आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। केवल 9 गेंदों का खेल शेष। हा चेंडू चांगला होता. धीम्या गतीत चेंडू फ्लॅटेड चेंडू होता, निमंत्रण दिलं आणि ऑन ड्राईव्ह पाहतोय आपण लॉंगवाडना क्षेत्राकडे. आणि या त्या दरम्यान मात्र एकच धावेची संधी होती. एकतर्फी सामना पाहतोय आपण आता. मात्र पूर्णपणे जी चर्चा होती की भावाली टीम खूप मोठं नाव आहे आणि नावाप्रमाणे क्लास दाखवला आहे आजपर्यंत सूरज केने. मला वाटतं की यावर्षी शतक अर्धशतक खूप झपाट्याने पूर्ण करते. यावेळेस पाहता फटका चांगला आहे पण फटका फर्स्टला आहे. वाईडिस कौ कॉर्नर बाउंड्री लाईनवर छेल घेतोय सुजित. बहुत ही ताकतवर शॉट खेला गया था लेकिन पर्याप्त एलिवेशन उस स्ट्रोक में देखने को नहीं मिला और फील्डर काफ़ी सतर्क थे काउ कॉर्नर रीजन में। अच्छा कैच सुजीत द्वारा। नरेश आउट हुए हैं, नए बैट्समैन आदित्य क्रीज पर। हालांकि बल्लेबाजी तो अच्छी है पीसी टीम के पास लेकिन काफ़ी बड़ा टारगेट गेंदबाजों ने काफ़ी निराश किया। यानंतर जो सामना होणार आहे आपण पाहतो एन के स्पोर्ट खांडोल विपक्ष रोशन स्पोर्ट मुठवल. त्यानंतर मात्र पहिल्या फेरीतला शेवटचा सामना जो होईल स्वामी समर्थ सोनाळे आणि जैन स्पोर्ट इताडे. हे दोन्ही टीम सुद्धा चांगले. एकीकडे जर पाहिलं आपण संदीप तरे तुषार सारखे दिग्गज खेळाडू या टीमकडे आहे. स्वामी समर्थ सोनाळे आपल्या होम ग्राउंडवर या टीमला आपण खेळताना पाहणार आहोत. आता मात्र सामना इथून एकच म्हणावं लागेल किती धावेचं अंतर कमी करेल पराभवाचा पवनपुत्र पिशे टीम.
यावेळेस पाहता फटका उंच उंच आहे, लांबी किती आहे पाहायचं आहे आणि 6 धावा मिळेल एवढा चेंडू दूर आहे. एक और विकेट का पतन. कालच्या दिवसामध्ये प्री 11 पीसी टीमचं खूपच चांगलं प्रदर्शन पाहिलं, पण आज दुसरा पीसी टीमचं प्रदर्शन मात्र खूप खराब पाहतोय आपण. कारण की पहिले खरपूस समाचार बॅटरने घेतला होता आणि मी तर म्हणेन की पीसी टीमच्या बॉलरची पीसी काढली होती सूरज केने यांनी. जी हाँ, पहले ओवर में जयेश ने 13 रन दिए, उसके बाद नरेश ने 16 रन, फिर भावेश का ओवर काफ़ी महंगा 25 रन उन्होंने खर्च किए थे. आखिरी ओवर में भी काफ़ी रन्स बनाए गए थे. इस बार फिर से गेंद हवा में है, लेकिन दो खिलाड़ियों की थोड़ी सी आगे गिरी है वहाँ पर. जोगेंद्र ने काफ़ी कोशिश की थी कैच करने की, लेकिन पहुँच नहीं पाए. 1 रन लेने का मौका यहाँ पर बैट्समैन के पास. 37 रन बने हैं, 3 गेंदों का खेल बाकी है और अभी भी 35 रनों की आवश्यकता है. केवल औपचारिकताएं शेष इस मैच में. सूरज की अगली गेंद हवा में है. इस बार ओहो, फिर से अच्छी कोशिश, लेकिन गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन. स 50-55 पर्यंत जर मदत मारली असेल क्वचित क्वचित सामना रंगत पाहायला मिळाला असता. अजून एक धमाका. याच मात्र बॅकवर्ड स्कोर एक एरियाकडे अजून 6 धावा मिळेल एवढा चेंडू लांब गेलाय आणि आलाय षटकार. भावाली बी के पक्ष में झुका हुआ है, लेकिन सूरज ने यदि 54 रन बनाए हैं तो कुछ तो उनके विरुद्ध भी हम वसूलेंगे, यही बताते हुए पीसी टीम के बल्लेबाज. 3 छक्के अभी तक सूरज के ओवर में और 20 रन खर्च किए हैं सूरज केने ने. निश्चित पिटाई करताना सूरज केने यांची. चांगला ऑलराऊंडर आहे, पण इथे मात्र मार खाताना. याच पात्र अजून एक धमाका आणि धावा खर्च केल्या तब्बल 26, म्हणजे दुसऱ्या क्रमांकावरचा मागडा गोलंदाज ठरला या स्पर्धेमध्ये. पहिल्या क्रमांकाचा होगी बैट्समैन आदित्य की. ज़रूर मैच नहीं जीत पाए, लेकिन दर्शकों के दिल जीते उन्होंने अपने शानदार बल्लेबाजी के चलते, और आखिरकार ये मुकाबला समाप्त होता हुआ मैच को जीतने में कामयाब हुई है जय बजरंग भवाले बी. और भले ही 26 रन खर्च किए हैं सूरज केने ने एक ओवर में, लेकिन उसके बावजूद भी वही है मैन ऑफ द मैच इस मैच के, क्योंकि बल्लेबाजी उनकी लाजवाब रही. 13 गेंदों में 54 रनों की नाबाद पारी. तर सूरज केने आपण याचे व्यासपीठावर. मॅन ऑफ द मॅचचा हा पुरस्कार जातोय ज्यांनी 13 चेंडूमध्ये 54 धावाची नाबाद खेळी साकारली आपल्या टीमसाठी. आणि यावर्षी खूप अतिशय छान बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. सूरज केने आपण या. तर सूरज केने आपण यायचं आहे. आणि आमचे मला वाटते की खाद्यमंत्री आज देवमाळी. विनंती असेल विक्की मानेरकर साहेबांना आपल्या शुभ हस्ते सामनावीराचा पुरस्कार द्यायचा आहे. आकर्षक मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आणि त्याचप्रमाणे गॉगल आपण देत आहोत. वेल डन सूरज, खूप चांगली फलंदाजी, परंतु गोलंदाजीमध्ये देखील तुमच्याकडून भरपूर अपेक्षा आहेत. पुढील वाटचालीसाठी आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा असतील. दरम्यान पाहतोय की आपण एलगुंदे गावचे समाजसेवक अगदी आदरणीय सुखदेव वाकडे